राम को मैं जानता हूं जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक तो राम वो हैं और दूसरे राम जिनका नाम भगवान शंकर दिन रात लेते रहते हैं। प्रभु ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही राम है? मेरा प्रश्न यही है। लेकिन मेरे मन में जो संशय इसे दूर अवश्य करिए, क्योंकि कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। अगर मन में संदेह हो, संशय हो, तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर लेना चाहिए। प्रभु मेरे मन का संशय दूर करिए। याज्ञवल्क्य जी जब भरद्वाज जी की बातें सुने तो मुस्कुरा पड़े। क्यों मुस्कुराए? कि आपको भ्रम हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका परिचय दे रहे भी भरद्वाज ऋषि का परिचय क्या दिया गया कि राम जी के चरणों में अति अनुराग है, अद्भुत प्रेम है। उस भगवान को संशय हो जाए संभव नहीं है। आप तो मैं जान गया हूं आपकी चतुराई को। चतुराई क्या है? चाहा सुने राम गुण गूढ़ा। आप भगवान राम की गुण कथाओं को सुनना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए नाथ। अब दर्शन करिए। भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी ने भगवान राम की कथा नहीं सुनाई। किसकी कथा सुनाई? शिव जी की कथा सुनाई। कहा महाराज उसके पहले एक कथा आती है, वो आप पहले सुनिए। कौन सी कथा आती है महाराज? भगवान शिव जी के विवाह की कथा सुनाई। क्या कहा कि एक बार त्रेता जुग माही संभोग भज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में क्या हुआ? एक बार स्वयं साक्षात मेरे महादेव ही इस कथा को सुनने पहुंचे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। अब दर्शन करिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस कथा को सुनने के लिए बाबा कैलाश छोड़ करके पृथ्वी पर आते हैं, वो कथा आज आप बैठ के श्रवण कर रहे हैं। और बाबा अकेले नहीं आए, फिर संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती मैया को लेके गए। ये कथा कहती है जब भी कोई धर्म अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ इत्यादि करना हो तो पति पत्नी को संग में बैठ के करना चाहिए। हाँ, समझा दिया अच्छे से? संग में बैठ के करना चाहिए अगर विवाहित हो तो बाबा भी मैया को संग में लेके जा रहे हैं। क्या करने? कथा सुनने। मैया गई और जैसे अगस्त्य ऋषि ने देखा, अरे मेरे घर महादेव आ गए। अब आप घर का दरवाजा खोले, सामने शंकर भगवान खड़े हो, आपकी क्या स्थिति होगी? कहाँ बिठाएं, क्या करें, कैसे इनको भोग लगाएं, समझ में नहीं आया कुछ। ठीक यही स्थिति अगस्त्य ऋषि की हुई। इन्हें कहाँ बिठाएं, कहाँ आसन दे, कैसे इनकी पूजा करें। अगस्त्य ऋषि को कुछ समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी आसन बिछाया, पद प्रक्षालन, पांव धोने लगे, पूजन वंदन करने लगे। नियम वैसे क्या है? नियम है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे, जो कथा गा रहा है। यहां क्या हुआ? उल्टा हो गया। जो वक्ता महाराज आए थे वो श्रोता के पांव धोने लगे। अब सती मैया ने देखा इन्हें ज्ञान नहीं है क्या? बिल्कुल इन्हें इतना ही नहीं पता है कि पूजा किसकी होनी चाहिए। और जिसे इतना न पता हो वो भला कथा क्या सुनाएगा? पहले ही संदेह हो गया मन में। कथाओं के प्रति कभी संदेह नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति कभी संदेह नहीं होना चाहिए। और मैया सती ने पहले ही संदेह कर लिया। परिणाम 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का मैया कभी नहीं जान पाई।